हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ टाइम पहले मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस करी थी कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत कम अब हीरो हीरोइन बचे हैं। आप देखोगे आसपास बहुत कम यंग एक्टर्स हैं, हीरोइंस हैं, और कहीं ना कहीं जो लव स्टोरीज वगैरह और जो यंगर स्टोरीज हैं वो बननी थोड़ी सी कम हो गई। और उसकी वजह यही है कि हमारे पास उस तरीके के हीरो हीरोइन नहीं बचे। अब आप शाहरुख खान से या सलमान खान से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उस तरीके के डांसिंग अराउंड द ट्रीज करेंगे। तो नए एक्टर्स आए, टैलेंटेड एक्टर्स आए, चाहे वो विद इन द फिल्म इंडस्ट्री हों चाहे बाहर हों। अगर विद इन द फिल्म इंडस्ट्री होंगे तो शायद फिल्मी बैकग्राउंड से होंगे तो शायद उनको एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। नहीं तो हम वो नेपोटिज्म का टैग भी बड़ी इजीली लगा देते हैं। तो क्या सैयारा जो नई मूवी आ रही है, वाईआरएफ इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर आहान पांडे हैं और कहीं ना कहीं अनन्या पांडे के रिश्तेदार हैं ये, चिंकी पांडे के, और अनीत पांडा हीरोइन है इसके अंदर। तो किस तरीके की है, मोहित सूरी की ये मूवी है, तो म्यूजिक होपफुली बहुत अच्छा होना चाहिए। और जिस तरीके से ये लव स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर एक हल्का फुल्का क्राइम और हल्का फुल्का दिल टूटना और थोड़ा आशिकी टाइप के, थोड़ा एक्सट्रीम आशिकी के टाइप के जोन के अंदर ये चला जाता है। तो कैसा होगा ये देखते हैं। अभी पहले मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये जो चैनल के ऊपर कई बार स्ट्राइक आ जाती है क्योंकि आजकल रिएक्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है मामला, क्योंकि इसमें म्यूज़िक भी होता है ना, तो फिर उनको वो म्यूज़िक राइट्स और ये सब चक्कर में कुछ ना कुछ ऊंचा चलती रहती है। तो हो सकता है ये जो पोर्शन अभी हमने कलेक्टिवली देखा वो कट जाए, बट बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। देखो, हीरो हीरो लगे, हीरोइन हीरोइन लगे, दोनों की केमिस्ट्री जो है हमारे दिल को छुए, और गाने इस तरीके के हों कि वो सीन्स को और जो कैरेक्टर्स हैं उसको यादगार बना दे। मोहित सूरी के अंदर ये कैपेबिलिटी है। इस मूवी के अंदर भी आपको कहीं न कहीं आशिकी 2 का फ्लेवर कहीं न कहीं नज़र आता है बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। मैं बोलूँगा कि बहुत से मैंने ऐसे एक्टर्स अभी रिसेंटली लॉन्च होते हुए देखे हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट ग्लिम्प्स के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। तो आहान पांडे, मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनका एक चिल्लाने का सीन है, गुस्से का सीन है, मारने का सीन है, एक ईयर ड्रॉप है यहाँ पर, तो आई ड्रॉप है जो थोड़ा-सा ऐसे करके रोने का थोड़ा-सा होता है ना, आउट ऑफ पेन, उस तरीके का है। तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर दम कम है। बट एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन और सबको कंबाइन करके कम अच्छी एक्टिंग बनती है। तो ये सारा चीज़ें अगर आप सिर्फ़ साइलेंट तरीके से एक नादानिया मूवी को भी देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद न न स सैफ अली खान के जो लड़के हैं उनको भी शायद बढ़िया मान लोगे आप। लेकिन जब वो पर्दे के ऊपर आते हैं और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसा लगता है थोड़ी कच्ची-पीटी है। तो कुछ भी कहना अभी थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगा, बट जितना दिखाया है इम्पैक्टफुल है। क्योंकि ये वाईआरएफ की पिक्चर है तो अनकॉम्प्रोमाइज़ तरीके की एक्टिंग भी होगी, अनकॉम्प्रोमाइज़ तरीके का इसके अंदर विजुअल्स भी होंगे जो बड़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट टू द टीम। और मैं कभी भी इस फ़ेवर में नहीं होता हूँ कि भई आउटसाइडर है तो वही टैलेंट होगा या फिर कोई इनसाइडर है तो उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा। मेरे लिए टैलेंट टैलेंट है, वो कहीं से भी आए। और जो फ़िल्म लवर्स होते हैं उनको टैलेंट से मतलब होता है। ये इनसाइडर आउटसाइडर की जो कहानी होती है ना, ये मेरे ख्याल से इंडियन आइडल तक ही रहे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप गरीब नहीं है तब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, यही कहानी चलती है। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप अमीर हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लूज़र हैं। ये अजीब-सा एक नया नैरेटिव आ गया है कि अमीर जो होता है उसका मतलब होता है कि आप कैसे उसके जैसे बन सकते हैं, वर्सेस जो नया नैरेटिव है, अमीर है तो करप्ट ही होगा, इसने ज़िंदगी अपनी खराब ही कर रखी है। तो आई होप ये चेंज भी हो। इन सब जो नए लड़के-लड़कियाँ आ रहे हैं कहीं न कहीं फ़िल्म से रिलेटेड ही होते हैं। कल को किंग आएगी, उसके अंदर भी शाहरुख खान की सुपुत्री होंगी, तो कहीं न कहीं आपको देखना होगा इवैल्यूएट करके कि कितना इफ़ेक्टिव तरीके से वो करते हैं। और अगर एंटरटेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं और कुछ कमी है तो वी विल हैव टू बी वोकल अबाउट इट। लेकिन फेयर तरीके से। लेकिन आउटसाइडर है इसलिए वो बहुत अच्छा कार्तिक आर्यन है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है? बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। दिस इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग, आई वुड से। ट्रेलर से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इस भीड़-भड़ाके, शोर-शराबे, काली पिक्चरों के ज़माने के अंदर जहाँ हर जना दूसरे को मार रहा है, एक वर्सेस मैनी हो रहा है, इस तरीके की स्टोरीज़ की ज़रूरत थी। एंड ये जो गाने होते हैं इसकी वजह से बॉलीवुड जो था मेमोरेबल था। होपफुली वो मेमोरेबिलिटी वापस आ जाएगी और कोई नए स्टार्स आएँगे तो कुछ नया उभरते हुए सितारे भी हों यार। वही 4-5 जने हैं, उन्हीं को देखे जा रहे हैं बार-बार। ठीक है? बाय-बाय।